महबूब नगर की ईदगाह वक्फ रहमानिया और जामिया मस्जिद की नई मैनेजमेंट कमेटी का रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी के साथ खैर सिगाली मुलाकात। इबादत गाहों की तरक्की के लिए खती रकूम की मंजूरी। ईदगाह वक्फ रहमानिया और जामिया मस्जिद महबूब नगर की नई मैनेजमेंट कमेटी ने आज मुकामी एमएलए एनएम श्रीनिवास रेड्डी से कैंप ऑफिस में मुलाकात की। इस मौके पर कमेटी अराकीन ने रुकन असम्बली का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए शौलो गुलपोशी की और मजहबी इदारों की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर इजहार तशक्कुर किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रुकन असम्बली एनएम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जामिया मस्जिद के बुनियादी ढांचे और दरकार सहूलियात के लिए 1,50,00,000 रुपये मंजूर किए गए हैं, जबकि ईदगाह वक्फ रहमानिया की तरक्की के लिए भी 1,50,00,000 रुपये मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इबादत गाहों की तामीर और तरक्की न सिर्फ रूहानी फिजा को मजबूत करती है बल्कि समाजी हम आहंगी को भी फरोग देती है। रुकन असम्बली ने मजीद कहा कि दोनों कमेटियों की तश्कील मुकम्मल तौर पर शफाफ तरीके से अमल में लाई गई है, जिनमें पढ़े लिखे तजुर्बेकार और मुखलिस अफराद शामिल किए गए हैं। 2 साला मियाद रखने वाली ये कमेटियां मख्तस फंड्स को बरोए कार लाते हुए तरक्याती सरगर्मियों को अमली शक्ल देने की जिम्मेदारी निभाएंगे। ईदगाह कमेटी के नौ मुंतखब सदर मोहम्मद बशीरुद्दीन रिटायर्ड DSDO और जामिया मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी MA मजीद ने कहा कि रुकन असम्बली ने जिस एतमाद के साथ इन कमेटियों की मंजूरी दिलाई है वो इस एतमाद पर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। उनका कहना था कि कमेटी के तमाम अराकीन दयानतदारी, मेहनत और एकसुई के साथ मिल्लत की खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह देंगे। इस मौके पर DCC जनरल सेक्रेटरी सिराज कादरी, हॉस्पिटल डेवलपमेंट कमेटी मेंबर सादुल्ला, ईदगाह कमेटी के नायब सदरान ख्वाजा मोइनुद्दीन और अब्दुल वहीद खान दुर्रानी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद जुल्फिकार अली, खजांची कादर महिउद्दीन समेत जामिया मस्जिद कमेटी नायब सदर फहीम सिद्दीकी, सेक्रेटरी MA मजीद, खजांची मजीद खान और दीगर मोअज़्ज़ज़ अराकीन सैयद मसूद महिउद्दीन, मोहम्मद मुख्तार अहमद, सैयद अफजल, समीमुद्दीन खान, फजलुर रहमान, जहांगीर पाशा कादरी, मोहम्मद मुश्ताक के अलावा दीगर मौजूद थे। महबूब नगर పట్టణంలో జమియా మస్జిద్ కమిటీ అలాగే ఈద్గా రెహమానియా కమిటీ రెండు కూడా వేయడం జరిగింది. రెండిట్లో కూడా చదువుకున్న వాళ్ళను, పెద్ద మనుషులను, అనుభవజ్ఞులను, అలాగే కొత్తగా అభివృద్ధి చేయాలి, జమా మసీద్ని కానీ ఈద్గాని కానీ అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళను ఏరి కోరి ఆ కమిటీలో చేర్చడం జరిగింది. ఈ కమిటీ రావడం పైన మహబూబ్నగర్ పట్టణంలోని మైనారిటీ సోదరులందరూ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. చాలామంది కొత్త వాళ్లకు ఈ కమిటీలలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ 90% కొత్త వాళ్ళకు అవకాశం ఇవ్వడం జరిగింది. ఎందుకంటే దేవుణ్ణి ప్రార్థించే చోటు అందరికీ అవకాశం దొరకాలి అన్న ఆలోచనతోటి చాలామంది కొత్త వాళ్ళని, అనుభవజ్ఞులను, దైవ ప్రార్థనలో ఉండే వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ కమిటీలలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా ఈ కమిటీ వాళ్ళ పదవీ కాలంలో మసీదు నిర్మాణం కానీ, వ్యవహారం కానీ, అలాగే ఈద్గా నిర్మాణం వ్యవహారము మంచిగా పర్యవేక్షిస్తారని ఆశిస్తూ ఉన్నాం. జమా మసీద్కు 1.5 crores మనం మంజూరు చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం, రూమ్స్, పార్కింగ్ ఇవన్నిటి కోసం. అలాగే ఈద్గా కూడా అక్కడ లెవెలింగ్ చేయడము, కాంపౌండ్ వాల్ కట్టడము, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम। मैं हमारे हरदीज़ अज़ीज़ MLA जनाब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब ने जो हम पे एतमाद किया है, जो हमको वो कई लोगों को जामे मस्जिद में बिठाकर ये तयपन लिया
कि कौन वहाँ पर काम कर सकता है, कौन किस तरीके से काम कर सकता है। कि 8 दिन या 15 दिन वहाँ पे जामे मस्जिद में मैं भी देखता था, कुछ लोग आते थे वहाँ पे बैठते थे खामोशी से और देखते थे। जब उन्होंने सब पे एतमाद किया तो मैं ये भरोसा देता हूँ MLA साहब को कि उन्होंने जो भी हमको काम देंगे, ये फलाना काम है, ये फलाना काम है, आप कीजिए, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर ज़रूर आपके काम जो देंगे हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। हमारी जो कमेटी इस वक्त बनी है वो सारे नौजवानों की कमेटी है, कोई ऐसे ज़ईफ़ हजरात नहीं है कमेटी में, सब भाग दौड़ करने वाले ही हैं। वो चुन कर लिया गया है। और ख़ासकर हमारे सदर साहब इस वक्त करीमनगर में हैं, जनाब अमीनुद्दीन कादरी साहब, वो नहीं आ सके, वो शादी में गए हुए हैं। इंशाअल्लाह वो इतवार के दिन आने के बाद मैं फिर MLA साहब से बुला के उनसे मुलाकात करूँगा और जो भी काम है जामे मस्जिद का हम ज़रूर अच्छे से अच्छा काम करके MLA साहब को कोई तकलीफ़ नहीं हुआ सर का, हम कोई भी आके MLA साहब को अरे फलाना काम नहीं हुआ उनके नहीं बोलना। इसीलिए हम जितना हो सके अच्छे से अच्छा काम करके हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। दो लोगों पकड़ो सब 2 लोगों पकड़ ले। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन बड़ी खुशी का नहीं लेकिन खुद एतमादी का दिन है, इसलिए कि MLA साहब ने एक नई कमेटी पर एतमाद करके ईदगाह कमेटी का है ना अप्रूवल दिलाया है, जिसकी हम उनके है ना तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये ईदगाह कमेटी न सिर्फ हमारे लिए मुबारकबाद का बयान नहीं है, जब तक हम काम करेंगे, कुछ इनके भरोसे पे उतरेंगे तो जब हम कामयाब रहेंगे, नहीं तो खाली नाम हमारा नाम का पेपरों में आ गया तो हम कुछ नहीं। हम MLA साहब को है ना ये भरोसा दिलाते हैं कि है ना बराबर हम उनके एतमाद पर पूरा उतरेंगे और जो काम भी उन्होंने है ना हम लोगों को इंटरेस्ट करेंगे उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं और मेरी कमेटी में सब लोग फ़आल लोग जमा हुए हैं, कोई भी ऐसा डमी कैंडिडेट नहीं है। जितने भी मेरे कमेटी के मेंबरान को MLA साहब सेलेक्ट किए हैं, माशाल्लाह बेहतरीन और हार्ड वर्क करने वाले, और है ना दुनियावी इससे उनका कोई फ़ायदे का कोई उनके जहनों में ये नहीं है। लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए MLA साहब के साथ हमने मिलकर जो काम किया था, या ताकि लोग याद रखें, जैसा कि MLA साहब ने कहा कि ये है ना पूजा करने का स्थान है, वहाँ पे जो लोग आएंगे वो लोग है ना अगर आराम से सुकून से इबादत करेंगे तो उनके उसमें हमारा भी नाम होगा। हमारे साथ जो लाए हैं MLA साहब भरोसा करके, उसको हम है ना फुलफिल करें तो ये हमारी कामयाबी होगी। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला है ना MLA साहब को सेहत तंदुरुस्ती अता करे और आगे भी आने वाले दिनों में भी वो हमारे गाइडेंस और है ना हमारे काम में हमारी मदद करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।